नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोशन है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 3 चरणों में मतदान होनी है। वही आज हमारी चुनावी यात्रा मीनापुर विधानसभा में पहुंच चुकी है। मीनापुर के राजनीतिक समीकरण के बारे में बोले तो मीनापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, वही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी है अजय कुशवाहा, वही महागठबंधन के जो प्रत्याशी है मुन्ना यादव, जो निवर्तमान में मीनापुर विधानसभा के विधायक है। तो यहाँ कुछ लोग हैं मीनापुर ब्लॉक के समीप, जिनसे बात करेंगे कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीनापुर के हाई स्कूल में पहुँचे थे और क्या बात हुई थी और इनके कार्यकाल से 15 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है। इस सब विषयों पर चर्चा होगी। ये बाबा का नाम क्या हुआ? हमारा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता हुआ। ये नीतीश कुमार जी आज आए हुए थे मीनापुर हाई स्कूल, आपको पता होगा। किस विषय पर आए थे? नीतीश कुमार जी आए थे विधानसभा में अपने प्रत्याशी के प्रचार में, अपने प्रत्याशी के लिए आए थे कि वोट मांगने आए थे। तो जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, इनका पहला कार्यकाल ठीक था। अब जो कार्यकाल इनका चल रहा है वो इतना गतरेबूत हालत में है कि पब्लिक इनसे ऊब चुकी है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अन्य कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब इनसे ऊब चुका है और परिवर्तन का लहर फैल चुका है। अच्छा, कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कोरोना काल था। कोरोना काल में कितने उनके स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उससे कितना आप संतुष्ट हैं? कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में तो हमारा ही बेटा मर गया कोरोना से और 2-2.5 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक हमरा 4 लाख का हल्ला सुनते रह गए। यहाँ से लेकर वहाँ तक अप्लाई करते रह गए, हर जगह दलालिए की बात होती रही। अब यहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ है, मैंने अब सदर अस्पताल से और आगे कोई कंट्रोल रूम है वहाँ तक पहुँचा हुआ है और रोज दौड़ लगा रहे हैं, कहता जा 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 जा। यही तो है। कोरोना काल में इनसे कुछ आम पब्लिक को लाभ नहीं हुआ। मजदूर कोरोना के चलते अन्य राज्यों से आया, रास्ता में मरा, रेल में कटा, एक्सीडेंट करके मरा, भूख से मरा, भीख मांग के बिलबिलाते हुए आया और फिर इसी कोरोना काल में यहाँ कोई काम नहीं मिला तो सारा मजदूर फिर पलायन किया, जहाँ से आया था वहीं चला गया, अपने बाल बच्चों के रोजी रोटी के लिए चला गया। अभी कोरोना का काल भी है और दुर्गा पूजा भी, आज 6ठा दिन है दुर्गा पूजा का। इसमें हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि अस्थायी जो पूजा होगी, मतलब पंडाल हो या मूर्तियाँ हो, वो सब स्थापित नहीं होगी। लेकिन जो जनसभाएं हो रही है, जनसभा में जो लोगों की भीड़ आ रही है, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आम जनता के दिल में ये और दिमाग में सवाल खड़ा हो रहा है कि हम पंडाल नहीं बनाएंगे, जय माँ का जयकारा नहीं लगाएंगे, तो भीड़ इससे नहीं जुटेगा। भीड़ नहीं जुटाएंगे। लेकिन इनके सभा में भीड़ चाहिए, इनका सुनने के लिए आना चाहिए पब्लिक को। यहाँ कोरोना नहीं है, अब माँ दुर्गा के मंदिर में कोरोना है। यही तो इनकी नीति है जिसका नतीजा इनको भोगना पड़ेगा। परिवर्तन का लहर इतना व्यापक फैल चुका है कि नीतीश कुमार दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, मीनापुर विधानसभा के मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या, मीनापुर कोई बिहार से और देश से अलग है। यहाँ भी तो किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, महिलाएं हैं, यहाँ भी आए और बाढ़ का इलाका है। बाढ़ से इतना ग्रसित रहता है कि अधिकांश पंचायत बाढ़ में महीनों महीनों तक डूबा रहता है, तमाम फसल बर्बाद हो जाता है। यहाँ मेन कृषि पर आधारित है किसानों की ज़िंदगी। आज सब्जी का खेत जो बर्बादी हुई है, मैं समझता हूँ सिर्फ मीनापुर में कई करोड़ रुपया का बीज, जो 60,000 70,000 रुपये फूलगोभी का बीज किसान लोग खरीद के लाते हैं, वो बीज गिराया था और बरसात में सब दह गया। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा जो है, यहाँ पे कृषि का यहाँ बहुत ज्यादा सब्जी का किसानों के लिए क्या, यहाँ केला, लीची, केला प्रधान है, लीची प्रधान है। यहाँ से फूलगोभी दूसरे राज्यों में जाता है, यहाँ का भंटा दूसरे राज्यों में जाता है। मेन जीविका का आधार यहाँ कृषि है, जिसमें सब्जी मेन है। लेकिन इनसे क्या किसान को लाभ मिल रहा है? कुछ लाभ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, खाली अखबार में है। और भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, राजनीतिक घटनाएं चरम पर है। अच्छा, आप अलग अलग जगहों पर जाते होइएगा, किसान की जो समस्या है, क्या बोल रहे हैं कि कृषि का जो जगह है, ये किसानों के लिए क्या मतलब सरकार जो है मुहैया करवाए? कुछ नहीं मुहैया, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। 6,000 रुपया
हुआ वो हमको खुद हम ही को अभी तक न अच्छा, मिला इस है। चुनाव में प्रत्याशी जो आ रहे हैं उस आप किस मुद्दे को लेकर आप उनको वोट कीजिएगा? प्रत्याशी जो भी, क्योंकि प्रत्याशी मत अपना होता है, मैं मत पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मत तो अपने विचार से देना है। जहाँ तक सवाल हमारी व्यक्तिगत हमारी समझ है कि यहाँ गठबंधन है तो महागठबंधन का सिटिंग सीट है। यहाँ मुन्ना यादव यहाँ विधायक है वर्तमान में, नीतीश जी के पार्टी से मनोज जी को मिला है। मनोज जी का भी छवि बहुत बेदाग है, बहुत बेदाग है, और ऐसे परिवार से ही आते हैं जिनका संबंध, जिनका ताल्लुकात राजनीति से रहा है और खासकर सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप एक उम्रदराज हम लोग से बहुत ज़्यादा उम्र के होंगे, 30 साल के कार्यकाल को देखिएगा, 15 साल लालू राबड़ी के कार्यकाल और 15 साल तथाकथित नीतीश कुमार राजकाल, सुशासन बाबू के राजकाल रहे हैं। उनके कार्यकाल से आप कितना परिवर्तन हुआ है? अरे लालू जी का राज था ना तो हाई कोर्ट कहा कि जंगल राज है, और नीतीश बाबू का राज जो है वो जल्लाद का राज है। हमसे पूछिएगा तो जंगल राज से निकले और जल्लाद के राज में फंस गए, बेल पर से गिरे या बबूर पर अटक गए, यही तो है। मीनापुर विधानसभा में बीते 5 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है? यहाँ कोनो फैक्ट्री लग गया जो परिवर्तन हम बतावें? यहाँ के नौजवानों को 1000-2000 के संख्या में नौकरी मिल गई है जो परिवर्तन आपको हम बतावें? यहाँ के गरीब गुरबा के इलाज में कोई सुधार हुआ है? यहाँ के गरीब गुरबा को बिना घूस के इंदिरा आवास मिला है? अच्छा, नीतीश कुमार जी एक बात बोलते हैं। 1 मिनट बुआ, जी जी, हम भी एक टर्म मुखिया रह चुके हैं। हम तो कसम खा के हम कभी किस पंचायत से रह चुके हैं? हम टेंगराड़ी पंचायत से 1 टर्म मुखिया थे, और हम कसम खा के मैं कहता हूँ हम किसी से 10 नया इंदिरा आवास में घूस नहीं लिया। फिर भी उस समय 5,000 चलता था, तब 10,000 हुआ, तब 20,000 हुआ, आज 50,000 है। अच्छा, तो आप पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी की नल जल योजना है, कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पे नल जल की सुविधा नहीं पहुँच पाई है, उसका दोषी कौन हो सकता है? नल जल तो संसार का सबसे भ्रष्टम योजना है, लूट योजना है नल जल योजना। तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि रुक जाइए, लूट योजना है, आप बीच में काटिए मत, जब प्रश्न किए तो सुनिए। पूरा बात। हाँ, लूट योजना है, और जाकर नीतीश बाबू से पूछ लीजिए। अरे क्या होता है वो पंचायत सचिव? हाँ, क्या होता है वो? वार्ड मेंबर तो है ही। 11 वार्ड का जोड़े और है कौन? विकास मित्र क्या है? वार्ड सचिव। वार्ड सचिव का और वार्ड मेंबर का कमीशन फिक्स है, मुखिया का कमीशन फिक्स है, 70 हजार रुपया एक वार्ड मेंबर को, और उसको मिल रहा है, बुझे, उसको भी मिल रहा है। कहाँ हैं आप? क्या ये मालूम नहीं है? नीतीश बाबू नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? कौन सूत्र नहीं है उनके पास जो पता लगावें? हर चीज का पता लगाने का जांच मशीन है उनके पास। नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना कितना सफल? अब तो चूँकि हर घर नल हो या सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब। शिक्षा का हाल तो आप देख ही रहे हैं। यूँ तो कोरोना एक तरह से इनके लिए वरदान मिल गया, स्कूलें बंद है। सत्ता को जब उखड़ना होता है ना तो राजनीतिक घटनाएं, चोरी डकैती, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर होता है, सत्तासीन लोग हट जाते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप हो जाए और सीमा विवाद हो जाए और राज्य के अंदर, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा हो जाए तो जनता का ध्यान उधर चला जाता है, सत्ता मजबूत हो जाता है। इनको और नरेंद्र मोदी को मजबूत कर दिया ये कोरोना, और नहीं तो ये लोग तो साफ थे। और एक अदना सा नौजवान, उसका नाम है नहीं, एक अदना सा नौजवान कन्हैया कुमार, अकेला दम पर 5 लाख लोग उतार दिया एनआरसी के सवाल पर, और इनको हवा में उड़ा दिया रहता। नहीं, कोरोना इनको वरदान मिल गया, सीमा विवाद इनको वरदान मिल गया, बल्कि इनका तो अथी है, वो प्लानिंग वे में है, बुझे। और ये बच गया, नहीं तो हवा की तरह, तिल्ली की तरह उड़ गए थे। इनको मदद मिल गया। सिद्धांत है कि प्राकृतिक प्रकोप हो जाए,
सीमा विवाद हो जाए, सांप्रदायिक दंगा हो जाए, जनता का ध्यान बढ़ जाता है, सत्ता मजबूत हो जाता है। नीतीश कुमार जी मीनापुर में आए थे आज, इस पर कितना वोट पर प्रभाव पड़ेगा? जो यहाँ के प्रत्याशी, जो एनडीए प्रत्याशी है और महागठबंधन के प्रत्याशी, कितना वोट का असर पड़ेगा? अरे नीतीश कुमार से यहाँ वोट उठ बनने उनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का जो उम्मीदवार है ना, स्वच्छ छवि का है, उसके नाम पर वोट उसको मिलेगा। आप शराबबंदी को कैसे देखते हैं? शराबबंदी तो उनका बड़ा अच्छा चीज़ है, शराबबंदी होना चाहिए। शराब बंद होने से सफल है शराबबंदी बिहार में? ना 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 ना, उस शराबबंदी को भी असफल ही खुद किए हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स न ले करके इनडायरेक्ट इनके खजाना में वो टैक्स जा रहा है। 300 का माल 800 में बिक रहा है और वो इनके थानादार के जरिए वो सब फिक्स है जो इनके खजाना में जा रहा है। ऐसे शराब पर जो टैक्स लाइसेंसी रहता तो खजाना में जाता वो टैक्स, लेकिन ये जो गुप्त रूप वाला टैक्स है ये इनके खजाना में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है असफल है। बिल्कुल। 10 में कितना नंबर दीजिएगा शराबबंदी को? है तो 0 पर आउट है, शराबबंदी 0 पर है। अच्छा, मीनापुर विधानसभा में आप अलग अलग जगह जाते होइएगा, नल जल योजना है या सड़क बिजली है, उसमें कैसा कार्य हुआ है? नल जल योजना तो कहे नहीं लूट योजना है। नंबर 2 में कुछ दिन के बाद ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहेगा। इनका जो पाइप जो चला है, एक तो बदबू देता है, बदबूदार पानी निकलता है और इतना कमज़ोर है, जहाँ तहाँ फट गया है, जहाँ तहाँ खेत में पानी बह रहा है, सड़क के गली गली में पानी बह रहा है, लोग उससे कुआत है, दूरा गंदा हो गया है महाराजन से, कोई ठोस इंतजाम नहीं है उसका। ये तो और तबाह कर दिए। आई नल जल योजना इनको खा जाएगा। तो परियोजनाएं लागू हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत है यहाँ पे एकदम लापरवाही तरह काम, लापरवाही और लूट में फंस गया। वो समुचित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उसका उपयोग नहीं हो सका, और नहीं तो बहुत अच्छा योजना था। अच्छा, अभी की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है कि युवाओं को लेकर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई हुई है। तो नीतीश कुमार या आप किसको मुख्यमंत्री देखिएगा इस तौर पे? इसमें कोई शक युवाओं के लिए कौन सरकार मुख्यमंत्री सफल हो पाएगा, मतलब कार्य कर पाएगा? 1 मिनट बउआ, 1 मिनट। बेरोजगारी तो इतना चरम पर है जो आप भी महसूस कर रहे हैं। तो जब तक कोई नया कारोबार नहीं, कल कारखाना न खोलिएगा, उद्योग धंधा नहीं खोलिएगा और उसको बैंक से लोन दे करके उद्योग धंधा नहीं करवाइएगा, बेरोजगारी थोड़े दूर होगा। आप स्कूल में टीचर बहाल नहीं कर रहे हैं, जितना डिपार्टमेंट है सब में हैंड की कमी है। प्रखंड में जाइए हैंड की कमी है, जहाँ जाइए जिस विभाग में जाइए हैंड की कमी, तो आप बहाली कर नहीं रहे हैं। अब बेरोजगारी कैसे दूर होगी? अब पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होकर के रूट पर भीख मांग रहा है, फाकाकसी का शिकार है। उसकी पत्नी रोज गाली देती है कि फलना चीज़ न ले ले, फलना चीज़ न ले ले, बउआ हमर रोईबा। बूढ़ा बाप ठाँ ठाँ कर रहा है बिछौना पर, वो कुआत है कि गहना बेच के एकरा पढ़े लिखा पढ़ावे से हमरा की लाभ भेल, वो परेशान है। और ये तो बेरोजगारी तो दूर करने का जादू मंत्र नहीं ना है। आप उद्योग धंधा लगाइए, उनको रोजगार मुखी रोजगार दीजिए, तब नु तो आप कहते हैं पकौड़ा छानो, मूंगफली बेचो। स्वरोजगार की बात करते हैं, हैं? स्वरोजगार की बात करते हैं। स्वरोजगार की बात नहीं है, ये मूर्ख बनाते हैं, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो इसका खमियाजा इनको भोगना पड़ेगा। और बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि एक दिन जीना मुहाल हो जाएगा। तो किनका कार्यकाल 15 साल वो 15 साल ये, किसका कार्यकाल अच्छा लगा? अरे वो जंगल राज था, ये जल्लाद का राज है। मतलब दोनों के कार्यकाल से असंतुष्ट है? बिल्कुल जी। नया कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा पे आते हैं कि इस 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितना परिवर्तन हुआ है? कुछो परिवर्तन नहीं हुआ और गतरेभूत हालत में गया। मान लीजिए ये कहते हैं हम सड़क बनाए हैं, हम बिजली है, ये बोलते हैं कि हम सड़क बनाए हैं, बिजली का लाइन एगो तुम्हें लगाया है कि और जगह हुआ है, और होना चाहिए कि नहीं? ये सारा सिरे तोरही को कैसे मिल जाएगा? ये तो होना है, इसको रोक कौन देगा? ये स्थिति है। इसलिए इनके कार्यकाल में यहाँ एक चीज विकास किया है, वो भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है, चोरी डकैती राजनीतिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, अफसरशाही बढ़ा है। यही तो परिवर्तन हुआ है, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। निश्चित जी, आपका नाम क्या हुआ? शिवजी प्रसाद। जी, आप मीनापुर विधानसभा से आते हैं। मीनापुर विधानसभा के 5 साल के कार्य को कैसे देखते हैं?
मीनापुर जो 5 साल के कार्यकाल हुआ है, आप तो जान ही रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार जो है यह चरम सीमा पर बढ़ रही है। उसमें कहीं से कोई सुधार नहीं। मतलब जैसा आज से 5 साल पहले था वैसा ही है। वैसा ही है। उसमें से कोई सुधार नहीं। अच्छा, आज नीतीश कुमार जी आए थे मीनापुर हाई स्कूल में, आप भी मीनापुर से हैं। इनके जो प्रत्याशी है उस पर, उसके वोट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं है। लोगों ने अपना मन बना लिया है। लोग पहले ही मन बना है चुका है। लेकिन लोगों का जो रुझान है कि मुख्यमंत्री किसको, क्योंकि प्रत्याशी लोग का अपना मत होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए रुझान लोग बोल सकता है कि अंदाजा क्या है कि कौन मुख्यमंत्री इस बार बनेगा? यहाँ अधिकांश लोग के यही रुझान है और हम लोग बातचीत भी करते हैं। लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मतलब परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, बिहार में परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, निवर्तमान बोल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान तो नहीं रहा है, आचार संहिता लागू हो चुका है आचार संहिता। निवर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी 7 निश्चय योजना है, वो कितना सफल है? 7 निश्चय योजना जो है यह पूरा फ्लॉप है। कहीं कुछ नहीं है, खाली भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार ही है। वहाँ घटिया किस्म के पाइप लगा हुआ है। अभी तो मीनापुर में 50% लोगों को दरवाजे पर तो वो उसका तार जो होता है सेहू न हो, पाइप भी बिछा नहीं है। शराबबंदी की बात करते हैं नीतीश कुमार जी की, शराबबंदी बिहार में बंद है, वो कितना सफल है? अरे शराबबंदी बिहार में बंद थोड़े है। शराबबंदी पहले था से हम लोगों को जाना पड़ता था ठेका है पर, वहाँ से खरीद करके लाना पड़ता था। अब जो है एक दफे हेलो करेंगे कि से हमरा छोटकी लाइए, चाहे वो खम्भा लड़का सब कहता है खम्भा है लाइए, बस दूरे पर पहुँच जाएगा। पैसा चाहे 1 के बदला 4 है देना, इसमें कहीं भी दो मत के बात है। अभी भी चाहिएगा, अभी आ सकता है। तब नीतीश कुमार के शराबबंदी असफल है, पूरी तरह बोल सकते हैं असफल। कितना नंबर दीजिएगा आप? वो में नंबर कथी असफल 10 में कितना नंबर दीजिए? अरे भाई 0 पर उठेगा कीजिए। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। अच्छा, आप उम्रदराज है, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आप 30 साल के कार्यकाल को देखे हुए, 15 साल में लालू और राबड़ी देवी की सरकार रही है, 15 साल वर्तमान जो है नीतीश कुमार जी, इनकी सरकार है, इनके कार्यकाल में कितना परिवर्तन हुआ है? किनका कार्यकाल बेटर रहा है, अच्छा रहा है? देखिए, उस समय और इस समय में लालू जी भी घोटाला है किया, जो घोटाला के चलते जेल में है, वो भी अपन बनाने के फेरी में थे। अभी नीतीश जी के राज हुआ है तो यहाँ ऑफिस जितने प्रशासन लोग है ऑफर ऑफिसर शाही हो गया है, अफसर शाही हो गया है। यहाँ के प्रशासन बेलगाम हो गया है। थाना ब्लॉक में जब तक 5 गो रुपया न है दीजिएगा, आपको 1 गो धंधा न है होगा। बिना ढेगुआ के धंधा काम करा करके देखिए, चाहे नेता कोनो है हो, सबको कमीशन है चाहिए। मतलब कमीशन घुसखोरी बढ़ गया। हाँ, ये तब बहुत बढ़ गया कमीशन। अच्छा, आप युवाओं की अभी वर्तमान की स्थिति जो है बेरोजगारी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बेरोजगारी तब साफे बेरोजगारी है, इसमें कहाँ कोनो काम धाम कर रहा है। उधर ठेका वाला तनका वाला धंधा लोग। नीतीश जी के बातों से आश्वस्त है ना कि हाँ वो जो युवा है उसके लिए कुछ करेंगे? ना नीतीश जी ना कुछ है करेंगे, इसलिए बदलाव तेजस्वी को चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी से आश्वस्त है आप उनके? हम जो अभी अनाउंस किया है कि से 1000 रुपया वृद्धा पेंशन, 10 लाख के नौकरी देंगे या किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, तब बदलाव होने के बाद लोग कुछ सोचता है कि से हम भी कुछ करें। नौ है जवान है, कहीं कर सकता है, और न अगर करेंगे तो फिर 5 साल के बाद हटा दिया है जाएगा। अच्छा, मीनापुर विधानसभा सब्जियों का बहुत यहाँ खेती होता है, व्यापक तौर पर खेती होता है, इस पर कितना कार्य हुआ है? खेती पर कहाँ कुछ है किसानों के लिए कुछ नहीं है, केवल कागज पर अलाउंस हो रहा है, दूसरा तो कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि जब आते हैं वोट मांगने इस बार आएंगे तो उनसे आपकी क्या मांगे होंगी? अंतिम सवाल है यही। देखिए, किस मुद्दे के साथ आप उनको वोट कीजिएगा? जनप्रतिनिधि को देख के कीजिएगा, जात को देख के कीजिएगा, या सीएम के चेहरा को देख के कीजिएगा? लोग यहाँ सीएम के चेहरा देख करके वोट करेंगे। जी। अब क्या मुद्दे के साथ आएंगे जनप्रतिनिधि वोट कीजिएगा आप? मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा यहाँ कृषि प्रधान देश है और यहाँ भी मीनापुर में बेसी लोग कृषि पर आश्रित है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार जो है, किसान का कोई काम धाम ना है, नहीं है कर रही है। पहले बीमा होता था जिससे पैसा आ जाता था। 17 में बाढ़ आई है थी, उस समय इंश्योरेंस काटे हुआ लाख रुपया लोग के मिला था। और उसके बाद नीतीश जी और मोदी जी मिल करके करा के बंद कर दिए, उसको इनपुट में परिवर्तन कर दिए, जिससे कहीं कुछ आमदनी है नहीं, उससे कोई बेनिफिट है ही है नहीं। इसी के चलते हम लोग
चाहते हैं कि से नया मुख्यमंत्री हो, बिहार में परिवर्तन हो, और उसी सोच से हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री माने। और भी लोग हैं और बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवनाथ शाह। आप इसी विधानसभा से हैं? जी, मीनापुर विधानसभा। नीतीश कुमार जी आज आए हुए थे मीनापुर के हाई स्कूल में, आपको पता होगा। जी, जी। इस पर क्या वोट पर प्रभाव पड़ेगा उनके प्रत्याशी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मीनापुर में, पहले से जनता मौन बना चुकी है। आप किस मुद्दों के साथ इस पर वोट कीजिएगा? जात देखकर, प्रत्याशी के वादे को देखकर, या सीएम चेहरा देखकर? नहीं, काम देख कर, काम देख कर। अच्छा, 5 साल में मीनापुर में क्या काम हुआ है? परिवर्तन कुछ हुआ है कुछ मीनापुर? परिवर्तन नहीं, लूट खसोट हुआ है, चोरी डकैती बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है। अच्छा, प्रत्याशी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो तो लोग का अपना मत होता है, लेकिन सीएम की बात कर सकते हैं। रुझान किसके प्रति है? जब आप लोग जाते होइएगा, 5 लोग के बीच में बैठते होइएगा, रुझान क्या? परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन। कोई तेजस्वी या कोई अन्य चेहरा? अन्य चेहरा माने जो भी हो, माने परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन बहुमत में जो आवेंगे वो सीएम के दावेदार होंगे। वो अच्छा, नीतीश कुमार जी की 7 निश्चय योजना है, हर घर नल, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वो आपके गांव में तक पहुंच चुकी है? पहुंच चुकी है, लेकिन फेलियर है। कैसे फेलियर है? मतलब फेलियर है कि कहीं है नल है तो जल नहीं है, ठीक है, नल लगा हुआ है तो पाइप फटा हुआ है। पाइप फटा हुआ है, चाहे पाइप है ये नहीं है, यही है। कहीं है मशीनें नहीं है, सब चीज़ ठीक है तो मशीन नहीं है, मशीन है लेकिन वहाँ के कोई चलाने वाला नहीं है। जब एक और भैया हैं, युवा हैं, और बेरोजगारी को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि युवा हैं तो सबसे बड़ी समस्या अभी बेरोजगारी ही है। हमसे पूछिए। जी, तो अब सवाल कर लिए हैं बेरोजगारी को लेकर, करते हैं कि बेरोजगारी पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? बेरोजगारी तो कहीं हटा नहीं है, बेरोजगारी तो। जी, अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मुनेंद्र कुमार गुप्ता। मीनापुर से ही? हाँ, प्रॉपर मीनापुर से हैं। जी जी, ठीक है, बता दीजिए। नीतीश कुमार जी जो हैं अभी जो है जहाँ तहाँ कमीशन के जो अभी शौचालय का जो है 12,000 रुपया देने के जो सिस्टम है मोदी जी बोले हुए हैं, उसमें हमारे टेंगरारी पंचायत के जो हैं विकास मित्र, ठीक है, वो हमसे कहें कि 2,000 रुपया दीजिएगा तो आपका अकाउंट पर पोस्टिंग जाएगा पैसा, नहीं तो आज भी ब्लॉक में, बगल में ही ब्लॉक है, अगर 200 गज की दूरी पे हो ब्लॉक, ठीक है, वहाँ मेरा आवेदन आज तक पड़ा है, पैसा नहीं मिला। और किसान को, ठीक है, खेत में खटते खटते मर गया किसान, क्रेडिट कार्ड माफ़ नहीं हुआ, बैंक में आज जाइएगा 2 रुपया उसको ऋण नहीं मिलेगा। किसान को, बच्चा को कभी देखे हैं आप कुछ करते हुए? अच्छा, अब मीनापुर किसानों का कहा जाता है, किसानों का जगह है, कृषि प्रधान जगह है ये, किसानों के लिए क्या हुआ है? किसान के लिए क्या? किसान के लिए कुछ भी अभी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। खाली वही तो 200-400 रुपया तो खाली अनुदान का पैसा तो आता है, ठीक है। आप एक युवा हैं मीनापुर विधानसभा में। जी, बोलिए। और मीनापुर में जो है बड़ा बड़ा दारूवारी कारोबारी सब जो है सब थाना प्रभारी से मिला हुआ है, ठीक है, और यूपी से हो, पंजाब से हो, दारू मंगा के ट्रक आज भी जाके देखिए सिवाईपट्टी थाना में गाड़ी सर रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं कि घूसखोर जो है वो बढ़ चुका है। में विकास मित्र की बात बोले, आप या शराबबंदी की बात बोले, सब मिला के घूस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। कह रहे हैं ना कि ये जो दारूबंदी में जो है थाना प्रभारी लोग तो बिटोर लिए, ठीक है, इनमें देन निकाही है, ठीक है। और उसके बाद में किसान के प्रति ये होनी चाहिए, सबसे पहले काम होना चाहिए किसान को क्रेडिट कार्ड माफ़ होनी चाहिए, प्रथम काम, ठीक है। और रहा मत की बात मीनापुर विधानसभा की, तो हम ऐलान करके कहते हैं कि मैं लालू यादव को ही सब दिन माना है और वो लालू यादव को ही मानेंगे, ठीक है, वो लालटेन को ही वोट देंगे, इसलिए कि अगर बोलने का और ताकत और क्षमता दिया हमको, ठीक है, तो लालू यादव का दिन है। आज रोड पर अगर है, जातिवाद हम नहीं करते हैं, ठीक है, लालू यादव जो हैं बोलने का और खाने का भोजन। और आज आलू का महंगाई देखिए, उस समय आलू का महंगाई था, नमक रोटी भी अगर खाते थे, चोखा भी अगर सुख शांति से ज़िंदगी बिताते थे। प्याज का महंगाई बढ़ गया, इस सब में कौन दोषी है? सरकार दोषी है, ठीक है, किसान भी खुश नहीं है, ठीक है, यही बात है। विशेष क्या बोलेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार आज आए हुए हैं, मीनापुर में आए हुए थे, यहाँ इनका बहुत सारी घोषणाएं की हैं। घोषणा करने से नहीं हुआ, इनका उम्मीदवार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके छवि पर जो वोट है, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने जाने से और मोदी जी के आने से वोट यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट है तो लालटेन का वोट है बस, और मैं अपना प्रथम अगर मत दूंगा तो लालटेन को दूंगा। अच्छा, आपकी एक युवा है, आपकी उम्र होगी 30 अंडर होगा, 30 के अंदर होगा, आप जो समय है 25-26 के होगा।
लालू जी के कार्यकाल को देखे होइएगा, अरे जो भी कार्यकाल उनके देखे होइएगा, और लालू अभी जी के को वर्तमान जो हम- मुख्यमंत्री जी उनके कार्यकाल को देखे होइएगा, कितना बदलाव हुआ है। इनसे तो अच्छा जरूर लालू जी थे, लालू जी तो इनसे जरूर अच्छे थे। आज कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ गुंडागर्दी जो चल रहा है, नाम पढ़ा जाता है, टाइटल देखा जाता है, फॉर्म को फाड़ा जाता है। लालू जी अगर रहते ये सब चीज़ नहीं होता, ठीक है। धक्का मार के वहाँ बिगला दिया जाता है, ठीक है। जातिवाद करता है वहाँ लोग, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड को बोलने का अगर क्षमता दिया और चलने का, तो लालू जी का देन है। अच्छा, आप एक युवा है, आप किसको आप सीएम चेहरा देखते हैं? बस तेजस्वी यादव। अच्छा, लोग यहाँ की जो परिवेश है, मीनापुर की नहीं हर जगह की बात करते हैं, परिवेश है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि बेरोजगारी हो या फिर जातिवाद बहुत बड़ी मुद्दा होता है। जातिवाद लोग- हाँ, जातिवाद का चुनाव और वोट मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और बैकवर्ड से हम आते हैं, ठीक है, और अति पिछड़ा जाति से हम आते हैं। सबसे पहले अगर हमारे अगर मान लीजिए कि अगर हर काम के लिए अगर सीमा रेखा पे अगर चढ़ाने का काम किए हैं, कहीं जगह बनाने का काम किए हैं, कुर्सी पर अगर बैठाने का काम किए हैं, तो लालू जी का दिन है। नहीं तो हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और नीतीश जी जो है बिहार में कितना ही बार हेलीकॉप्टर गिरा ले, क्योंकि उनकी सरकार इस बार नहीं बनने जा रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, आप 10 में से बिहार के मतलब जो भी कार्यकाल हुआ है, कितना नंबर दीजिएगा? कितना कार्य सफल हुआ है, कितना परसेंटेज का? नीतीश जी के कार्य में तो 0 मानेंगे, 0 उसको कहेंगे, 0/10। एकदम 0 ही कहिए, ठीक है। टिकट बेच रहे हैं 2-2 करोड़ रुपया में, ठीक है, 2-2 करोड़ रुपया में टिकट बेच रहे हैं। ईमानदार को कहीं दिए हैं? हम भी नीतीश जी के आवास पर गए थे, फेस टू फेस बात हुई थी, टिकट के लिए गए थे, ठीक है। आप समाज से जुड़े हुए हैं? वही ना कर रहे हैं, नीतीश जी के आवास पर गए थे, बायोडाटा भी हम दिए थे। क्या बायोडाटा मेरा कबूल किए थे? रखे, उसमें थोड़ा भी 2 मिनट बात किए, ठीक है, सोचेंगे। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे गए हुए थे, राकेश आज़ाद के लिए गए थे हम टिकट के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं मिला, वहाँ पैसा कमा रहा है, ठीक है। पैसा आपके पास में 10 करोड़ 20 करोड़ है, तो आप गुंडा है, चोर है, स्मॉलर है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आप चुनाव लड़ने की प्रयास किए? आज भी हम प्रयास में प्रयास किए, तो जो से भी यहाँ से लड़े। अच्छा, जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की प्रयास करता है वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। मीनापुर की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है कि हमारा कहना है कि किसान पे नज़र रखे। किसान का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया है, ठीक है। किसान को क्रेडिट कार्ड माफ़ हो जाए, उसके बाद में उसको पौधा लगाने के लिए, ठीक है, पैसा मिले। और बच्चा सब जो है छोटा छोटा जो व्यवसाय करना चाहता है, बैंक से उसको लोन मिले, ठीक है। हाँ, इसी पर कहना विशेष क्या कहना है? आपको मीनापुर में क्या कमी लगी कि आपने सोचा कि हम भी चुनाव लड़ ले? चुनाव देखिए, चुनाव लड़ना जो सब आज़ाद है लड़ने के लिए, लेकिन आप ईमानदार आदमी हैं, आप कमज़ोर है, वहाँ आपका कोई गुजारा नहीं है। आपके पास पैसा है, चोर है, स्मॉलर है, क्रिमिनल है, आपको टिकट मिलेगा, पैसा रहे बस। धन्यवाद। आज तो देखिए ये क्या बोलते हैं, झोपड़ी छाप से जो है चिराग पासवान जी टिकट बेच के निहाल हो गए। इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में गया, उस पार्टी से उसमें टिकट बेच के निहाल हो गए, ठीक है। क्या उनकी क्या काम है बताइए? आप अगर जाइएगा, अच्छे छवि के हैं, 2 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़ रुपया नहीं है, 5 को मर्डर नहीं किए हुए, आपको क्या टिकट मिलेगा? तो संघर्ष मायने नहीं रखता है? नहीं, पैसा हो तो पैसा आप पर टिकट बेचते हैं, संघर्ष का इसमें कुछ शक की बात नहीं है, पैसा पर टिकट बेचते हैं। तो अभी हम मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में थे और बता दें कि निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीनापुर के हाई स्कूल में आए हुए थे और इस सब विषयों पर यहाँ पे चर्चा किया मीनापुर ब्लॉक के समीप। और यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग असंतुष्ट थे, तो कुछ लोग पूरी तरह से 10 में 10 नंबर नहीं दे रहे थे। उन्होंने कुछ नंबर 7 नंबर तो 6 नंबर का बोला कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल्योर है और जो 7 निश्चय योजना जो है वो भी कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, कहीं का पाइप फटा हुआ है। तो कहीं सहयोगी सौरभ के साथ रोशन ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।